जब भी हमारे शरीर में किसी तरह की कोई समस्या होती है या शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है तो हमारे शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इन्हें सही समय रहते पहचान लें तो यही लक्षण हमें ये बता देते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। आज आपको कुछ ऐसे ही लक्षण बताऊंगी जिससे आप आसानी से ये पहचान कर सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि आसानी से आप पहचान कर सकते हैं और इनकी पहचान करके बहुत आराम से आप इन लक्षणों के द्वारा ही अपने शरीर में जमा गंदगी को साफ कर सकते हैं। देखिए, जब कभी भी ना हमारे शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड की जो नसें हैं, हमारी जो नसें हैं, आप कहें धमनियाँ जो है, रक्त धमनियाँ, उनमें जो है गंदगी इकट्ठा होने लग जाती है। उनमें गंदगी इकट्ठा होती है, उसी को हम बोलते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर में बढ़ने लग गया है, नसों में किसी तरह का ब्लॉकेज होने लग गया है, जिसकी वजह से आपको कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो आज जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ ये आपको यही बताएंगे कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शरीर में ब्लॉकेज है और आपको शरीर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो इसका मतलब कि आप स्वस्थ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहले लक्षण की। अगर पिछले कुछ समय से आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है या फिर कुछ समय के लिए ही, जैसे आप पैर लटकाकर चेयर पर या बेड पर या कहीं भी बैठते हैं तो अचानक से आपके पैर सूज जाते हैं, तो ये आपके शरीर में बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल का ही एक लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी धमनियाँ, जो रक्त की वाहिनियाँ आपके पैरों की तरफ जा रही हैं उसमें ब्लड का फ्लो कम हो गया है, जिसकी वजह से एकदम से शरीर में सूजन आ जाती है। वो कब कम होगा? जब नसों में ब्लॉकेज होगा। वो तब होगा जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अगर आपको ये लक्षण देखने के लिए मिल रहा है पिछले कुछ समय से कि अगर आप पैर लटका कर बैठे तो सूजन आ जाती है या फिर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है पिछले कुछ समय से, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का ही एक लक्षण है। दूसरे लक्षण के बारे में बात करें, अगर आपको पिछले कुछ समय से लगातार पैरों की पिंडलियों में यानी कि काफ मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है और वो इतना दर्द है कि आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है, या फिर आपकी पैर की जो एड़ी होती है ना, निचला हिस्सा, उसमें भी आपको पेन महसूस हो रहा है और कई बार इतना पेन है कि जैसे ही आप ज़मीन पर रखते हैं आपको तुरंत उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये समस्या सबसे ज़्यादा सुबह के समय में देखने के लिए मिलती है जब आप सोकर उठते हैं। तो ये भी आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल को दर्शाता है, शरीर के ब्लॉकेज को दर्शाता है। ऐसे में भी आपको नसों को साफ करने की ज़रूरत है। अगर आपको जो है अपनी गर्दन के आसपास कहीं पर अचानक से कुछ मस्से देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर काली लाइंस दिखाई दे रही हैं या फिर आंखों के आसपास कोई धब्बे, काले धब्बे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के वाइट स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी शरीर के टॉक्सिन्स जो है इकट्ठा करने के ही लक्षण होते हैं। यानी कि इस समय पर आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये आपकी आंतों में टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं, आपके लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यानी कि अगर आपकी आंतों में जमा गंदगी है, आपके जो है लीवर में जो है टॉक्सिन्स है बहुत ज़्यादा, तो आपको आंखों के आसपास सफ़ेद या काले धब्बे दिखाई देंगे, गर्दन पर आपके जो है काली लाइंस दिखाई देंगी या छोटे छोटे मस्से आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको तुरंत लीवर और आंतों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है अचानक से और उसका कलर चेंज होने लगा है, चाहे वो सिर्फ फेस का ही नहीं, हाथों पैरों का भी, तो ये भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का ही एक लक्षण होता है। अचानक से आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के ही बढ़ने का लक्षण है। हाथ पैर सोते सोते ही नहीं, कई बार जब बैठे होते हैं कहीं पर, उस समय पर भी आपके हाथ पैर बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं, चींटियां सी चलने लगती हैं, पैरों में खासकर ये समस्या होती है। तो ये भी शरीर में ब्लॉकेज को ही दर्शाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज है। बहुत सारे लोगों को देखा है, ठंडी का मौसम हो या कभी भी कोई भी मौसम हो, उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं, हमेशा बहुत ठंडे रहते हैं। तो ये भी शरीर में ब्लॉकेज को ही दर्शाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि शरीर में ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में सुन्नपन और ठंडापन बना हुआ है। तो ऐसे में भी आपको नसों को साफ करने की ज़रूरत है। अगर पिछले कुछ समय से आपके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं और खासकर पैरों के नेल्स अपने आप निकलने लग जाते हैं, कई बार होता है ना, पैरों के नेल्स अपने आप निकल जाते हैं और उस जगह पर काले काले निशान वाले यानी कि काले धब्बे वाले जो है नेल्स निकलने शुरू होते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है और साथ में आपके ब्लड जो सप्लाई शरीर के अंदर चल रही है
वो जो अवरोध है उसको दर्शाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि शरीर में ब्लॉकेज है। ये तो बात होगी, ये लक्षण बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ आपको ब्लॉकेज है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ब्लॉकेज है तो ऐसे में डिटॉक्स कैसे करें बॉडी को। तो अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, और ये जो समस्याएं मैंने हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई आपको बताई, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको लौकी का जूस लेना है और लगातार कम से कम 21 दिनों तक इसका सेवन करना है। लौकी का जूस बनाने के लिए ताजी कच्ची लौकी आपको लेनी है, और वो क्या करेगी, मतलब जिसमें बीज कम हो, उसके साथ साथ थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़े तुलसी के पत्ते, थोड़ा दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, इसको बिना छाने ही सुबह सुबह खाली पेट लें। इससे मात्र 21 दिनों के अंदर आपके शरीर का ब्लॉकेज खुल जाता है, नसें साफ हो जाती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है या लीवर में किसी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको लेना है यहाँ पर चिरायते को, चिरायते का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। आपको लेना है 3 ग्राम चिरायते का पाउडर, रात को 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगोकर रख देना है, और अगले दिन सुबह इस पानी को उबाल लें। जब ये पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर सुबह खाली पेट पिएं, और फिर से इस पाउडर को भिगो कर रख दें अगले दिन के लिए। तो इस तरीके से अगर आप इसको लगातार लगभग 8-10 दिन के लिए लेते हैं तो इससे लीवर बहुत आसानी से डिटॉक्स हो जाता है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो जो इमली होती है, खट्टी मीठी इमली, उसका जो गूदा होता है, उस गूदे को आप 1 गिलास पानी के साथ 4-5 बीज भिगो कर रख दें, और अगले दिन अच्छे से मैश करके इस पानी को छान कर पी लें। इससे भी आपके फैटी लीवर में या लीवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे आंतों की। तो आंतों को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। रात को सोने से पहले आपको 1 गिलास जो है या तो दूध लेना है गुनगुना, गुनगुनी से थोड़ा ज़्यादा गर्म, या पानी लेना है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच ये डालें कैस्टर ऑयल, अच्छे से मिक्स करें और तुरंत पी लें। और जब इसको पिएंगे आप तो लगातार 3 दिनों तक आपको काफ़ी ज़्यादा मोशंस आते हैं, उसके बाद बॉडी धीरे धीरे करके अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।